वेलकम द गुरुजी स्टडी पॉइंट। भारतीय संविधान की अनुसूची। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों का व्याख्या की गई है। और तो हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची वेतन सैलरी, जो हमारे देश में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रीगण हो या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, मंत्री हो, मतलब भारत में जो भी कर्मचारी टाइप के कर्मचारी हों, जिनको वेतन देने का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी सूची में जो शपथ ग्रहण का प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण इत्यादि जो शपथ लेते हैं, देश के प्रति काम करने के लिए जो शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधियों का उल्लेख करती है। पाँचवीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाँचवीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो पाँचवीं अनुसूची का संबंध एससी और एसटी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति होती हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। छठी अनुसूची स्पेशल रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। सातवीं अनुसूची राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची के हम विषय में बात करेंगे। जैसे इसमें जो संघ सूची है, तो मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। इसकी विषय निम्नलिखित, जैसे देश की रक्षा करना, विदेशी मामले हों या युद्ध हो या शांति व्यवस्था हो, देश की रेल हो, रेल विभाग, डाक विभाग, तार मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये सब संघ सूची के विषय हैं, जिसमें केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र की जिम्मेदारी है। और अब बात करें ना, संघ सूची जो ली गई है, ये किस संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो संघ सूची का विषय कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरी इसमें जो सातवीं अनुसूची है ना, शक्ति का बंटवारा है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो 97 विषय तो संघ सूची में दिए गए हैं, जो आपके कनाडा के संविधान से ली गई है। और राज्य समसूची, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई। इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय कर दिए गए हैं। लेकिन राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्र हित में संबंध होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और उसका कानून मान्य होगा। अब ये जो राज्य के विषय हैं वो क्या है, तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस की व्यवस्था करना, जेल, स्थानीय शासन। अब जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, ब्लॉक लेवल पर, खंड लेवल पर हो, स्तर पर हो, या आपके जिला स्तर पर चुनाव हो, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उन चुनावों को विषय जो है राज्य सरकारी सूची में आता है। कृषि है, जन स्वास्थ्य है, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि सब राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची पे सरकार कानून बना सकती है कि राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्र हित में संबंध होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सूची भी कनाडा के संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे कि इसकी तीसरा है कि समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में केंद्र का ही कानून मान्य होगा। इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं, जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून, प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये जो है
आपके समवर्ती सूची में आते हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के बीच में आते हैं। अब जो समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हम बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। तो जो 22 भाषाएं थीं, इसमें क्या था कि पहले इसमें अब मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख इस समय वर्तमान में है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संताली, डोगरी और बॉर्डर की 8वीं अनुसूची में जोड़कर शामिल कर लिया और इस प्रकार से इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। तो मैं इसके बारे में अभी और आपको थोड़ा बता दूं कि 8वीं अनुसूची 1967 ईस्वी में एक 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी को शामिल कर लिया गया। 1992 में एक 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल कर लिया गया। और फिर 2003 में एक और संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो 92 संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर अब इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची का। तो मैं इस विषय में आपको पूरी व्याख्या कर देता हूं कि भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी को प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें राज्य को भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की गई, जिससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें 284 एक्ट मौजूद हैं। हम बात कर ले रहे हैं स्पष्ट रूप से जो 9वीं अनुसूची है कि हुआ क्या था कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया, पूरे देश में रिपब्लिक या कहेंगे लोकतंत्र राज्य स्थापित हो गया। अब सरकार को विकास करना था, सरकार को रेल बिछानी थी, सरकार को सड़कें बनानी थी, सरकार को हाईवे निकालने थे या क्षेत्र के विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम करने थे। तो उसमें भूमि का बहुत बड़ा समस्या खड़ी होकर आ गई कि जैसे ही वो किसान मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मतलब सरकार जो सड़क निकालना चाह रही है और जब किसी के खेत से होकर वो सड़क गुजर रही है, यदि वो सड़क को उस खेत को अधिग्रहण करने की बात आ जाए तो वो जो है मौलिक अधिकार के तहत सीधे कोर्ट में चला जाता था और वह कार्य रुक जाते थे। इसलिए 1951 ईस्वी में इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार एक भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई और उसमें राज्य को ये शक्ति प्रदान की उसमें कि भाई वो राज्य जो है कहीं से भी विकास करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, चाहे सड़क हो या हाईवे हो या रेल बिछानी हो या कोई फैक्ट्रीज खोलनी हो या कोई विद्यालय खोलना हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी भी भूमि को अधिग्रहण कर सकती है और उसे अब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें 284 एक्ट शामिल किए गए हैं। तो 9वीं अनुसूची में मतलब भूमि अधिग्रहण कानून को जोड़ा गया है 1951 संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची को 52 में संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इस पर दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो या विधान सभा का सदस्य हो, तो वो जीतने के बाद, किसी पार्टी से जीतने के बाद एकल रूप से किसी दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि होता है तो उसकी जो प्रतिनिधित्व है उसे, या जो विधायक जीता है, एमपी बना है, वो जो है उसका पद छीन लिया जाएगा या वो विधायक नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा गया है कि अगर वो किसी बहुमत दल के साथ, बहुमत के साथ किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करेंगे। 11वीं अनुसूची में क्या था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में
इस 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, अर्थात स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई जो त्रिस्तरीय है, जैसे ग्राम, खंड और जिला। और इसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि ये ग्राम, खंड और जिला से संबंधित जो त्रिस्तरीय चुनाव का प्रोसीजर है, ये किस समिति ने दिया? तो इसका आप हमें कमेंट करके बताएं, या मैं आगे इसका उल्लेख करूँगा। फिर 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में क्या हुआ कि इस सूची को 1993 में ही जोड़ा गया। तो वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले उन्होंने ग्रामीण स्तर को 3 स्तरीय मतलब 3 चरण में जोड़ा। अब इसको उन्होंने कर दिया कि जो शहरी निकाय हैं, शहर है, सिटी में भी स्थानीय शासन को उल्लेख किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, जिसमें हम लोग चेयरमैन चुनते हैं, मेयर चुनते हैं, ठीक है, और जो वार्ड मेंबर चुनते हैं, इन सब का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए। अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, एक पोएम के माध्यम से। मैंने इसकी 2 पोएम बनाई हैं, हम याद करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राज संग वेतन शपथ राज सभा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4, राज संग वेतन शपथ राज सभा तेरी जय जयकार। 5 6 7 8, SC ST शक्ति भाषा तेरी महिमा है अपरंपार। 9वें भूमि अधिग्रहण कराती है और 10वें दल बदल पर रोक कराती है। 11 में गांव में मौज कराती है तो 12 में शहरों का विकास कराती है। अनुसूची तेरी महिमा अपरंपार, भोले तेरी जय जयकार। ट्रिक देखेंगे हम। सबसे पहले करेंगे स्टेट, यूटी स्टेट, सैलरी, ओथ, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ST ST अरेंजमेंट, ST कास्ट, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में व्यवस्था। और फिर लास्ट में देखेंगे पावर एंड डिवाइन स्टेट द सेंट्रल, यानी राज्य और केंद्र की शक्ति का बंटवारा। लैंग्वेज, भाषा, पावर ऑफ लैंड, भूमि अधिग्रहण की शक्ति, दल बदल पर रोक, ग्राम गवर्नमेंट को 3 चरण, सिटी गवर्नमेंट। जय हिंद। संविधान सभा तेरी महिमा अपरंपार है, अनुसूची जोड़ संविधान में तेरी संविधान अनूठी पहचान है। स्टेट संघ शासित व्याख्या कर, 2 में वेतन लेने पहुंच गए और 3 में खाकर शपथ राज्यसभा भी पहुंच गए। वे तो राज्यसभा भी पहुंच गए, राज्यसभा भी पहुंच गए। 5 में SC ST क्षेत्र देखने अब वो चल पड़े और ST क्षेत्र देख देख असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तक देख डाला। अब राज्य केंद्र शक्ति बंटवारा करके अब भैया वो तो भाषावादी भी बन गए। भूमि अधिग्रहण 1951 में कर डाला, फिर दल बदलना भूल गए और 11 में गांव स्थानीय चुनाव करा करके 12 में शहरी बाबू बन गए। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऐसी बात है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर